आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेयांशी नायक इस्पात अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेक्टर 22 की 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं श्रीमती भिकाजी जी रुस्तम कामा के बारे में कुछ बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ। श्रीमती भिकाजी जी रुस्तम कामा एक भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। उनका जन्म 24 सितंबर 1861 में हुआ था। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है। उस समय तिरंगा वैसा नहीं था जैसा आज है। उनके द्वारा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र प्रवासी भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भिकाजी कामा ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। उन्होंने लोगों को दासता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों से कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। यही नहीं, मैडम भिकाजी कामा ने इस कॉन्फ्रेंस में एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। उन्होंने लोगों से भारत को दासता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों से कहा कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। यही नहीं, मैडम भिकाजी कामा ने इस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। मैडम भिकाजी कामा लंदन में दादा भाई नारोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहीं। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस साहसी महिला ने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद तथा सुखी जीवन वाले वातावरण को तिलांजलि दे दी और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी इकाइयों से उपजे खतरों तथा कठिनाइयों का सामना किया। यही नहीं, मैडम भिकाजी कामा का बहुत बड़ा योगदान साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत जागृत करना तथा विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भारत की इच्छा को दावे के साथ प्रस्तुत करना था। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निर्वासित जीवन बिताया था। श्रीमती कामा जी का निधन 74 के वयस में 13 अगस्त 1936 में हुआ। धन्यवाद।